ये मेरा पहला लैपटॉप है जिसको मैं आज अनबॉक्स करने वाला हूँ और उसी के साथ छोटा सा रिव्यू भी होगा। तो जिसको नहीं पता, मेरा नाम तरुण है और इस ईयर मैंने जेईई के लिए ड्रॉप लिया है। अब कुछ दिनों पहले ही मैंने ये लैपटॉप परचेज करा था, तो डे 1 से लेके अब तक मैंने इसे बहुत अच्छे से यूज करा है। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ एक अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करा जाए और उसी के साथ पर्सनल रिव्यू भी, और क्या अच्छी चीजें हैं इसमें और क्या बेकार। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे इस लैपटॉप की जरूरत क्यों पड़ी। अब इससे पहले मेरे पास एक और लैपटॉप था जो पर्सनली तो मेरा नहीं था, बस यूज करने के लिए मेरे पास था। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो भी खराब हो गया, तो अब मुझे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी लेनी थी, तो डिसाइड होता है कि एक नया ही लैपटॉप लूंगा मैं। अब मैं लैपटॉप सर्च करना स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैंने ये 3 लैपटॉप्स अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लिए थे कि कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो क्रोम स्टोर मेरे घर से थोड़ा ही डिस्टेंस पर है, तो मैं वहां गया, लेकिन मुझे वहां MSI का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिला। तो फिर मैं सीधा MSI के ऑफिशियल स्टोर चला गया, जिसमें जो वेरिएंट मुझे चाहिए था उन्होंने मुझे उसका प्राइस जो बताया वो ज्यादा था, क्योंकि अब दूसरी साइड ही अमेजोन पर मुझे सेम वेरिएंट सस्ता मिल रहा था। तो फिर उसी टाइम फाइनल हो गया था कि मैं MSI का ही लैपटॉप लूंगा, वो भी अमेजोन से। तो अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद फाइनली 5 से 6 दिनों में मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया और कुछ इस तरीके का बॉक्स मुझे रिसीव हुआ अमेजोन से। फिर बिना टाइम वेस्ट करे मैं इसे खोलना स्टार्ट करता हूँ। बड़े वाले बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है जिस पर MSI का बड़ा सा लोगो बना हुआ है। अब इस वाले बॉक्स के अंदर भी एक और बॉक्स था, फिर इसको भी मैं बाहर निकालता हूँ। इस पर बाहर ट्रू गेमिंग लिखा हुआ है। जैसे ही इस वाले बॉक्स को खोलता हूँ तो फाइनली मुझे लैपटॉप दिख गया। तो अभी मैं इसको साइड रख देता हूँ और चेक करते हैं क्या और चीज़ें हैं इसमें। तो ये है इसका चार्जर और ये एक SATA डिस्क देखने के लिए मुझे मिली। तो ये सारी चीज़ें ही सिर्फ बॉक्स में थी। तो बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है ये। जैसे ही अब मैंने इसे एक हाथ से खोलने का ट्राई करा, लेकिन ये नहीं खुला, तो मुझे अपने दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ा। कीबोर्ड पर ये सेफ्टी के लिए दिया है। इसको हटाते ही कुछ इस तरीके का कीबोर्ड दिखता है। अब जैसे ही मैं पावर बटन पर क्लिक करता हूं तो कीबोर्ड में ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाती है। क्योंकि ये एक गेमिंग लैपटॉप है तो बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है, जिसकी मैं आगे बात करने वाला हूं। अब जो वीडियो प्ले होगा ये इसका ओरिजिनल है कि ये कितनी फास्ट स्टार्ट होता है। तो जैसा तुमने अभी देखा ये बहुत ही फास्ट स्टार्ट हो गया था। तो जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया था कि ये एक बैकलिट कीबोर्ड है जिसमें ये ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है और WSD वाली कीज अलग से ट्रांसपेरेंट है डिजाइन देने के लिए। गेमिंग लैपटॉप की वजह से इसके ट्रैक पैड की बात करूं तो ये छोटा है, लेकिन मेरे कंडीशंस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। इसका जो ये चार्जर है ये 120 वॉट का देखने के लिए मिलता है। अगर इसकी स्क्रीन की बात करूं तो 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले है जिसमें कुछ इस तरीके के कलर्स दिखते हैं। तो मेटल इसमें मुझे 2 जगह देखने के लिए मिला, पहला ये कीबोर्ड वाला एरिया और दूसरा बैक पैनल की तरफ। और इसका जो बैक है ये सॉलिड प्लास्टिक है। इसमें इन्होंने सिंगल ही फैन दिया है, अगर 2 होते तो बहुत बढ़िया रहता। बाकी साइडों में चार्जिंग पोर्ट, USB वगैरह ये सब दिए हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि माइक और हेडफोन्स के लिए अलग से पोर्ट दिए हैं। इसके अगर प्रोसेसर की बात करूं तो इंटेल Core i5 12th Gen 12450H देखने के लिए मिलता है। जिसको नहीं पता, S सीरीज वाले जो प्रोसेसर होते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ कम हो जाती है। मेरे पास जो ये वेरिएंट है इसमें 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज मिलता है और NVIDIA का 4 GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस लेने में अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मल्टीपल चीज़ें भी इजीली हो जाती हैं, या कंटेंट वॉच करना हो या और बहुत सारी चीज़ें। तो ये मैंने कुछ इसके स्पेक्स तुम्हें बता दिए। अब मैं इसे 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, तो इसका एक पर्सनल रिव्यू दूँ तो वीडियो एडिटिंग 1080p में बहुत स्मूथली एडिट कर देता है, लेकिन अगर तुम 4K की बहुत सारी लेयर्स यूज़ करते हो तो तब थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन 4K में भी अगर तुम्हें नॉर्मल करना है तो बहुत इजीली कर देता है। अगर मैं इसके गेम टेस्ट की बात करूं तो मैं अभी नहीं खेल पा रहा, रीजन तो मैं पता है, लेकिन फिर भी मैंने एक ऑनलाइन गेम टेस्ट करा तो हाई सेटिंग्स पर स्मूथली चल रहा था। बाकी इसमें GTA 5 खेलना हो या Forza Horizon मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर इजीली चल जाएगा। इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली ट्राई। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू मेरे फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप पर। तो अब ये बताना कि तुम्हें क्या चीज़ें इसमें बढ़िया लगी। बाकी सारे लोग ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट अपडेट के साथ।